सियाह रातों में जैसे कमर चमकता है, सियाह रातों में जैसे कमर चमकता है, वैसे मेरे नबी का संगे दर चमकता है। सियाह रातों में जैसे कमर चमकता है, वैसे मेरे नबी का संगे दर चमकता है। चूम ले जो एक बार मोहब्बत से उनकी चौखट को, चूम ले जो एक बार मोहब्बत से उनकी चौखट को, मेरा दावा है वो जिंदगी भर चमकता है, मेरा दावा है वो जिंदगी भर चमकता है। लेकिन यहाँ नदराला के गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये चमक और ये दमक, ये लोगों के सामने ये सुर्खियाँ और ये लोगों के सामने ये दिखावे की चीजें, इनसे चमकना नहीं है। बरेली का ताजदार इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी चमक के हवाले से बताते हैं। जिस चमक को दुनिया वालों ने समझा है कि इस चमकने से मेरा घर चमक जाए, मेरा मकान चमक जाए, मेरी दुकान चमक जाए, मेरा इक़्तिदार चमक जाए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये चमक किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस चमक को हासिल करने वाले मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चमक तो सिर्फ उनकी बाकी रहती है जो खुदा के दीन के लिए चमकते हैं, जो रब के दीन के लिए चमकते हैं, जो मुस्तफा के दीन के लिए मरते हैं, जो मुस्तफा की अज़मतों पर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, जो मुस्तफा का नाम ले लेकर के अपने आप को रब की बारगाह में झुका भी देते हैं। वक्त नमाज होता है तो मस्जिद में चले जाते हैं, वक्त मैदान होता है तो मैदान अमल में आते हैं, जरूरत पड़ती है तो सलाखों के पीछे भी जाते हैं। दुनिया को ये बताते हैं कि हम जीते हैं तो मुस्तफा के लिए, मरते हैं तो मुस्तफा के लिए, रहते हैं तो मुस्तफा के लिए, जीते हैं तो मुस्तफा के लिए और रहेंगे भी तो मुस्तफा के लिए, मरेंगे भी तो मुस्तफा के लिए। इसी चमक के लिए बरेली का ताजदार कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी चमक की बात आला हजरत करते हैं? घर की नहीं, नई बाइक लेकर के आ गया और सोच रहा है रोजाना सुबह उसकी पॉलिश कर रहा है कि मेरी मोटरसाइकिल है। गाड़ी आ गई तो उसको दिखा रहा है, घर अच्छा बना लिया तो उस पे आधा बिन बदले लिख रहा है। वो ये समझता है इस चमक से, इस दमक से मेरा नाम रोशन हो जाएगा, लोग मेरी इज्जतें करेंगे। अरे आज तो ये भागती दौड़ती दुनिया के अंदर किसी के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग, तुम्हारे कलर, तुम्हारे रंगों को कोई देखे। आज भी दुनिया ये स्किल की दुनिया है, ये फन की दुनिया है, ये हुनर की दुनिया है। अगर हुनर है तो कलर की जरूरत नहीं पड़ती है, हाजतमंद उस जगह तक पहुंच जाता है। इसलिए अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो, अपने अंदर हुनर पैदा करो। हुनर वालों के लिए लोग पूछ पूछ के उनके घर तक चले जाते हैं। इसलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कोई घर की चमक नहीं मांगता, मैं कोई मकान की चमक नहीं मांगता, या रसूल अल्लाह मैं तो दिल की चमक मांगता हूँ, मेरा दिल चमक जाए। क्या कहते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। और ये बात मैं कोई ऐसे नहीं करा, इमाम अहले सुन्नत आजकल के इमामों की तरह नहीं है। ये वो इमाम है कि जो कहता है कि मेरी कब्र भी इतनी गहरी बनाना कि अगर मैं कब्र में जब पहुंचूं और मेरा मुस्तफा कब्र में आए, जिसका आना मुतहक्कक है, तो मैं कब्र में खड़े होकर के ताज़ीम मुस्तफा में अर्ज करूं, ताज़ीम मुस्तफा में अर्ज करूं, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है? इसलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल चमक जाए। और दिल की बात हदीस से साबित है, दिल जब चमक जाता है इसमें नूर आ जाता है, तो इसमें गुबार नहीं रहता। दिल की बात ऐसी है, आज सारी चीजों का ताल्लुक दिल से है। इसलिए सूफिया ने सबसे ज्यादा दिल पे मेहनत की। आप देखते हो नमाजी है लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ता, नमाजी है लेकिन चोरी भी कर लेता है, नमाजी है, दुकानदार है, लंबी चौड़ी दाढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी सामान में कमी कर ही देता है।
हाजी है, हज करके आ गया है, बता रहा है लोगों को मैं हाजी फला, लेकिन आदत नहीं जा रही हाजी फला की। क्यों? क्योंकि दिल सही नहीं है, दिल सही नहीं है। मेरा मुस्तफा फरमाता है कि जिस अल्लाह ने जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा रखा है, बेशक बेशक अल्लाह ने जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा रखा है, अगर ये सही हो जाए तो पूरा इंसान सही हो जाए। बेशक हक। इसलिए इसी दिल के अंदर लालच है, इसी दिल के अंदर हसद है, इसी दिल के अंदर तकब्बुर है, इसी दिल के अंदर रिया है, इसी दिल के अंदर उजुब है। वो तमाम बीमारियां जो माथे पे लिखी नहीं होती वो दिल के अंदर हुआ। इसलिए सूफिया पहले दिल साफ करते हैं और दिल को मदीना बना देते हैं, और जब दिल मदीना हो जाता है तो वक्त के ताजदार बन करके निकलते हैं। फिर इन दिल की निगाहों से जमाने का गौसे आजम फरमाता है, आज की इस दुनिया के अंदर, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, आज इंटरनेट के जरिए से तुम यहाँ देख सकते हो, वहां देख सकते हो, यहाँ बैठ करके गज्जा के मुसलमानों का हाल जान सकते हो, यहाँ बैठ करके तुम अमेरिका को देख सकते हो, वीडियो कॉलिंग के जरिए से, ऑडियो के जरिए से सुन सकते हो, वीडियो के जरिए से जान सकते हो, गूगल मैप के जरिए से दुनिया का नक्शा देख सकते हो। हजरत गिरामी, ये 21वीं सदी की तरक्की है, ये 21वीं सदी का इंसान है, इतनी तरक्की कर गया है कि अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए से दूसरों के हाल बता रहा है, दूसरों के हाल जान रहा है। लेकिन आओ सुन्नी मुसलमानों, 1400 साल पहले मेरा मुस्तफा फरमाता है, जिस दौर में ना इंटरनेट था, जिसमें ना टेक्नोलॉजी थी, जिसमें ना कंप्यूटर था, लेकिन मेरा मुस्तफा फरमाता है, अल्लाह ने मुझे वो निगाह दी है कि मैं तुम्हारे आगे का भी देखता हूँ, वैसे ही पीछे का भी देखता हूँ। और उसकी अज़मतों का हाल ये है कि उसकी बारगाह से फैज़ हासिल करने वाला अपने जमाने का वो गौसे आजम, जिसे दुनिया पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, वो फरमाते हैं, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ पे राई का दाना अगर रख दिया जाए तो हथेली पर रख के जो राई का दाना देखा जाता है, अल्लाह की कसम मैं सारी कायनात को ऐसे ही मुलाहिजा फरमाता। बेशक ऐसी तरक्की की है इन दिल वालों ने। अगर दिल साफ हो जाए तो अल्लाह पूरी दुनिया को एक हथेली पर रखे हुए दाने की तरह फरमा देता है। हज़रात गिरामी, तो इसलिए अल्लाह ताला दिलों को साफ रखने वालों को ये अज़मत अता फरमाता है। लेकिन ये सब कब हासिल होती है? ये सब कामयाबियां हैं, ये अहले दिल को मिलती हैं। लेकिन आज हमारे पास कामयाबी नहीं है, हम कामयाब नहीं है, हमारे पास कामयाबी का कोई तसव्वुर भी नहीं है। हमारी कामयाबियों के मेयार कितने हैं? कोई समझता है घर नहीं है तो घर बना लूं तो कामयाब हो गया, कोई समझता है दुकान नहीं है तो दुकान बना के कामयाब हो गया, कोई समझता है नौकरी मिल जाए तो कामयाबी है, कोई समझता है मैं मालदार हो जाऊं तो कामयाबी है। क्या ये कामयाबी है? ये कामयाबी नहीं है। दुकानदार भी कामयाब नहीं है, मालदार भी कामयाब नहीं है। तो फिर आप पूछोगे बताओ कौन कामयाब है? तो हम कहते आओ हमसे ना पूछो, अल्लाह की किताब से पूछो। अल्लाह फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून। बेशक बेशक। लोग कह रहे हैं हम कामयाब हैं, डॉक्टर कहता है मैं कामयाब हूँ, मास्टर कह रहा है मैं कामयाब हूँ, इंजीनियर कह रहा है मैं कामयाब हूँ, हर पढ़ा लिखा दावा कर रहा है मैं कामयाब हूँ। लेकिन कुरान कहता है कोई कामयाब नहीं, कामयाब है तो सिर्फ मोमिन कामयाब है। बेशक बेशक हक। मोमिन कामयाब है इसलिए कि मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन सुकून नहीं है। कामयाबी ये है तेरा दिल भी सुकून में हो, तेरा ज़हन भी सुकून में हो, तेरा घर भी सुकून में हो, तेरे घर वाले भी सुकून में हो, तेरे बाहर वाले भी। और सुकून में तभी होते हैं जब ईमान वाले होते हैं। अल्लाह फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून। बेशक मोमिन कामयाब है, यानी पता चला काफिर कामयाब नहीं है। अल्लाह फरमाता है मोमिन कामयाब है। लेकिन याद रखो, सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, जुमा जुमा को टोपियां लगाकर खालिद जुमे की नमाजें पढ़ने वालों,
तुम ये समझते हो कि सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ ली तो मैं मुसलमान हूं, कामयाब हूं। कुरान कह रहा है ये लोग कामयाब नहीं है। खाली अपनी पहचाने कपड़ों से करवाने वालों और खाली से अपने घरों के अंदर वो खाना जो मुसलमानों की मरगूब ग़िज़ा है, गोश्त खा कर के समझते हो हम मुसलमान कामयाब हैं। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है? अगर कामयाबी जानना है तो कुरान फरमाता है मोमिन कामयाब है, लेकिन सारे मोमिन भी कामयाब नहीं है। अल्लाह फरमाता अगली आयत में मैं नहीं कहता बल्कि मेरा रब कहता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन कामयाब है, लेकिन वो मोमिन कामयाब है जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है। कौन मोमिन कामयाब है? जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है। यानी मालूम हुआ मोमिन कामयाब है, लेकिन हर मोमिन कामयाब नहीं, नमाजी मोमिन कामयाब है। कौन सा मोमिन कामयाब है? नमाजी मोमिन कामयाब है। इसलिए ये बात जानने की जरूरत है। माशाअल्लाह हजरात, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। शहज़ादे सरकार गौसे आज़म ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला की आमद आमद है। सारे लोग मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज़ से जवाब दें नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादगाने सरकारे गौसे आज़म आमदे हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे आज के जलसे के खुसूसी खतीब हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला की आमद आमद और शायर अहले सुन्नत भाई मोहतरम शान अरब साहिब क़िबला मुरादाबादी की आमद आमद हो चुकी है। आप हज़रात करीब आ जाएं, करीब आकर बैठ जाएं। सैयद साहब क़िबला को जितना पास से देखेंगे उतना ही फ़ायदा आपका होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ें और अदब के साथ बैठ जाएं। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत खिताब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ज़ियाउल क़मर साहब क़िबला का चल रहा है। आप हज़रत की तकरीर सुने और सैयद साहब क़िबला की ज़ियारत करें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत की आमद आमद होगी। बिल्कुल अदब और इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। जैसे आप आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ऐसे ही कल आपके करीब जो अलीपुर गांव है वहाँ पर एक अजीमुशान जलसा मुनाक़िद हो रहा है, जिसमें खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम साहिब क़िबला रामपुर और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला की आमद आमद हो रही है। और भी दीगर तमाम मेहमान शायर अहले सुन्नत जनाब राशिद मरकज़ी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहिब क़िबला फ़िरोज़ाबादी और भी बहुत से मेहमान उसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात अदब के साथ बैठें और जैसे आज यहाँ आए हैं ऐसे ही कल आपको अलीपुर की सरजमीन पर पहुँचना है। मेरी गुजारिश आप बताइए। माशाअल्लाह कारी मुरसलीन साहब भी तशरीफ लाएंगे। हज़रत गिरामी देख रहे हैं स्टेज पर ख़तीब हिंदुस्तान। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? माहिर इल्म बयान हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला दामतुल्लाह अलैहि तशरीफ़ फरमा है। आप बहुत जल्द हज़रत के ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ होंगे। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। मेरी गुजारिश है तमाम ही अहले मजलिस से और जितने ज़िम्मेदारान हमारे खड़े हुए हैं बैठ जाएं और प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर समाअत करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह मोमिनून की आयात मुबारका
जो मैंने पढ़ी उन्हीं के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ और ये इरादा है कि बस इन्हीं आयात की मुख्तसर वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आज जिस प्रोग्राम में हम बैठे हैं इन्हीं आयात कुरानिया को अपने सीनों में बसाकर नदराला के अजीम इदारा रज़विया तालीमुल कुरान में चंद बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है माशाअल्लाह। और आज उन बच्चों के ऊपर उलमा और मशाइख के हाथों उनके सरों पर दस्तार का ताज रखा जाएगा। बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाई, क्योंकि हदीस के मुताबिक सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेशक उसके ये लोग मिसदाक बनेंगे। अल्लाह अमल के साथ को और आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और साथ में उनके उस्ताद अजीज़म हाफिज़ कारी अरकान रज़ा साहब जो उनके उस्ताद हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे के बाद, सालों बाद इस मदरसे से आज हुफ़ाज़ कुरान फ़ारिग हो रहे हैं। ये बड़ी खुश आइंद बात है। दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि सादात के तवस्सुत से परवरदिगार इस मदरसे को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन, आमीन। और हमारी कौम में कसरत से सुलहा उलमा हुफ़ाज़ पैदा फरमाए, आमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून माशाअल्लाह अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। बेशक मोमिन कामयाब हैं, और वो मोमिन कामयाब हैं जो नमाज पढ़ते हैं। बेशक वो मोमिन कामयाब हैं जो नमाज पढ़ते हैं। आज छोटी छोटी सी बातों पर अपने स्टेटस बुलंद करने वालों और नौजवानों, सिर्फ मोबाइलों पर अपना स्टेटस लगा करके अपनी दीनदारी का प्रचार करने वालों, गौर से सुनो, तुम्हारा रब तुम्हारी कामयाबी की जमानत किस चीज को करार दे रहा है। तुम कामयाब कहाँ हो और कब हो, किस जगह हो, ये कुरान बता रहा है। तुम्हारी कामयाबी किस चीज में है वो कुरान बता रहा है कि कामयाबी तुम्हें यही मिलेगी। इसीलिए ये नमाजें थी, इन नमाजों के लिए हमारे अकाबिर ने अपनी जानें दे दी, लेकिन नमाजें नहीं छोड़ी। इन नमाजों के पढ़ने के लिए, इन नमाज की तो बहुत बड़ी बात है। इन मस्जिदों के लिए जहां पर सजदे किए जाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दे दी। क्या बात है। लेकिन उन्होंने न मस्जिद छोड़ी ना नमाज छोड़ी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज हमने नमाज भी छोड़ी तो मस्जिद भी छूटी, और जब मस्जिदें छूटी, नमाजें छूटी, तो जिस दौलत के लिए हमने ये छोड़ा था, आज वो हमसे छीनी जा रही है, आज वो हमसे लूटी जा रही है। ये इसी की वजह है। अगर दीन पर मुकम्मल अमल करेंगे तो हज़रात गिरामी, ये कुरान का फैसला है कि अगर तुम दीन पर अमल करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती है। रब तुम्हारे साथ है, रब का करम और फजल तुम्हारे साथ है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी असल की तरफ लौटो, उस मस्जिद की तरफ आओ। आज तुम्हारी आलीशान मस्जिदें हैं, लेकिन मस्जिदें वीरान हैं। हदीस में आता है, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, मेरा नबी फरमाता है, एक जमाना वो आएगा कि मस्जिदें आबाद होंगी, बहुत ज्यादा बड़ी आलीशान मस्जिदें बनाई जाएंगी, लेकिन मस्जिदें वीरान होंगी, नमाजियों से वीरान होंगी। ज़ेबो ज़ीनत से आबाद होंगी, लेकिन नमाजियों से वीरान होंगी। हज़रात गिरामी, आज हमारा वो दौर है, बड़ी आलीशान मस्जिदें हैं, लेकिन चंद लोग नजर आते हैं। और लेकिन हम हर जगह नजर आते हैं, मस्जिद में नजर नहीं आते। हमारी कामयाबी को कुरान मस्जिद से और नमाज से जोड़ के फरमाता है।
अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मसाजिद अल्लाह की हैं, मसाजिद अल्लाह की हैं, ये अल्लाह के घर हैं। लेकिन आज हमने अल्लाह के घर को छोड़ रखा है, इसलिए आज जगह जगह जो मसाजिद को मुनहदिम किया जा रहा है, इसमें कसूर सिर्फ दूसरों का नहीं है, कसूर हमारा है, हमने इनको छोड़ा है। अगर आज हमने इनको आबाद रखा होता तो गैरों की मजाल ना होती कि वो आज यहां तक पहुंचते। जो घर वीरान होते हैं उन पर सबकी नजरें होती हैं, जो आबाद होते हैं उन पर सबकी नजरें नहीं होती। इसलिए कुरान फरमाता है कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। बेशक मोमिन कामयाब है, लेकिन वो मोमिन कामयाब हैं जिनकी नमाजें ऐसी हैं कि जिनमें खुशू पाया जाता है। यहाँ एक बड़ी पते की बात बताई गई कि नमाजी हैं, लेकिन ऐसे नमाजी जिनकी नमाजों में खुशू हो। खुशू एक दिल की कैफियत का नाम है। नमाज पढ़ने वाले बहुत से हैं, मैं उनको बता करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। ऐसे भी नमाजी हैं जो नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह को उनकी नमाजों की कोई परवाह नहीं है। नमाजें कैसी होना चाहिए, नमाजी कैसे होना चाहिए, ये अगर जानना है तो मुस्तफ़ा की सीरत से जानो, मुस्तफ़ा की सहाबा से जानो कि कैसी नमाजें पढ़ने वाले लोग होते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी नमाज का हुक्म फरमाया है। तो कुरान फरमाता है वो नमाजें जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है वो लोग कामयाब हैं। जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है वो कामयाब है। तो खुशू वो कौन सी चीज है? उलमा फरमाते हैं खुशू दिल की कैफियत का नाम है। हदीस में खुद अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं नमाज ऐसे पढ़ो कि या तो तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। हाय 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 सुभान अल्लाह। और अगर तुम इस कैफियत को बरकरार न रख सको तो सिर्फ यही तसव्वुर कर लो कि खुदा मुझे देख रहा है। इसी तसव्वुर के साथ नमाज पढ़ो। और ये कैफियत वाली नमाजें कौन लोग पढ़ते हैं? अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे पढ़ते हैं। हदीस में आता है कि हजरत सैयदना हजरत सरकार मौलाए कायनात रजी अल्लाह तआला का जिक्र है। सरकार मौलाए कायनात ऐसी नमाज पढ़ते थे। उलमा बयान फरमाते, रिवायत है कि हजरत अली के जंग में तीर लगा तो इतना सख्त दर्द होता था कि आप तीर निकालने नहीं देते थे। लोग कहते थे हजरत तीर नहीं निकालने देंगे तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। आपने फरमाया इंतजार करो। लोगों ने कोशिश की, जर्राह ने कोशिश की, लेकिन नहीं निकाला। जब निकालते तब शिद्दत का दर्द होता। आपने फरमाया अच्छा रुको। हजरत अली ने फरमाया पानी लाओ। पानी लाया गया। सरकार मौलाए कायनात ने वुजू फरमाया। आप वुजू करते हैं, वुजू करने के बाद में आप नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी आप नमाज की 2 रकत मुकम्मल करते हैं। इसी दौरान में आपका तीर जर्राह बहुत आसानी से निकाल लेता है। नमाज मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आप अपने साथियों से पूछते हैं कि बताओ मेरा तीर कैसे निकला। लोगों ने कहा हुजूर इतना शदीद दर्द था कि आप निकालने नहीं देते थे, लेकिन अब आपका तीर निकल चुका है और आपको खबर भी नहीं है। आप फरमाते हैं हाँ, इसलिए कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो अली होता है और उसका खुदा होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अली होता है और उसका खुदा होता है। ऐसे नमाज पढ़ते थे सरकार मौलाए कायनात। हजरत गिराबी एक मिसाल सिर्फ मैंने आपके सामने रखी है। अगर ऐसी नमाज की अल्लाह हमें तौफीक दे दे और हम ऐसी नमाजें पढ़ने लगे कि जिसमें सिर्फ खुदा की याद हो, किसी की याद ना हो, याद रखे इससे बड़ी दुनिया में कोई कामयाबी नहीं है। इसलिए कि नमाज ही इंसान को खुदा के करीब कर देती है। मुस्तफा ऐसे ही नमाजों के बारे में फरमाते हैं कि अगर मोमिन नमाज पढ़ लेता है तो ये मोमिन की मेराज हुआ करती है। मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मोमिन की मेराज। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लिहाजा अगर आप
पढ़ें तो ज़रूर ऐसी नमाज पढ़ें। लेकिन अफसोस के साथ हमारी कौम तो आज ऐसी भी नमाज नहीं पढ़ रही है जैसी पढ़ना चाहिए। वो तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ फर्ज की अदायगी कर ले ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान करीम ने कामयाब लोगों की कुछ पहचानें बताई हैं, कुछ अलामतें बताई हैं। अल्लाह के फरमाता अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। कामयाब वो लोग हैं जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है, और वो लोग कामयाब हैं जो लग़्व से एराज करते हैं। लव के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं लव का इतलाक कौल और फेल दोनों के लिए है, यानी ऐसे लग़्व से वो एराज करते हैं कि उनका कौल भी बातिल ना हो, उनका अमल भी बातिल ना हो, यानी उनकी बातें भी ऐसी हो, उनके अमल भी ऐसे हो कि उनकी बात भी अल्लाह को प्यारी हो, उनका अमल भी अल्लाह को प्यारा हो, उनका अमल भी ऐसा हो कि कोई लग़्व ना हो, कोई बातिल काम ना हो। अगर वो ऐसे काम करने वाले हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में भी कामयाब है, मुस्तफा की बारगाह में भी कामयाब है। क्या बात है, माशाअल्लाह। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, कुरान कह रहा है कि वो लोग जो लग़्व से एराज करने वाले हैं, यानी उनका कौल भी अच्छा हो, उनका अमल भी अच्छा हो। तो क्या आपने कभी जायजा लिया है कि हमारा कौल भी अच्छा है, हमारा अमल भी अच्छा है? ना हमारा कौल अच्छा है ना अमल अच्छा है। चंद को छोड़ करके आज हम अपनी बातों के सच्चे नहीं हैं, अमल के पुख्ता नहीं हैं, वादा खिलाफी करने वाले हम हैं। हमारे अंदर वो तमाम बुराइयां पाई जा रही हैं जो गैरों में पाई जाती थी, वो तमाम चीजें आज हम कर रहे हैं। शराब, जिना, जुआ आज हमारी कौम में कसरत से पाया जा रहा है। आज की जदीद रिपोर्टें जो आई हैं हिंदुस्तान की नौजवानों के ऊपर, जो अभी रिसर्च आई है, उसमें बताया जा रहा है कि अकलियत हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा अकलियत में जो सबसे ज्यादा नौजवान तबका ड्रग्स ले रहा है वो कोई और कौम नहीं है, तुम्हारी कौम है, मुसलमानों की कौम है। अल्लाहु अकबर। सबसे ज्यादा शराब पीने वाले, सबसे ज्यादा इस वक्त इस बुराई का शिकार होने वाले मुसलमानों में पाए जा रहे हैं। हालांकि मुसलमानों के कुरान ने पहले ही कह दिया है कि शराब, जुआ ये सब बड़े गुनाह हैं, हराम है। मेरे मुस्तफा ने इसके लिए मना फरमा दिया है, लेकिन आज हम पी रहे हैं। हमारे यहाँ ये आराम से पी जा रही है, और बातें अल्लाहु अकबर, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन कोई बात के धनी नहीं है, अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं। वादे करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हम छोटी छोटी सी तकलीफों को के पेश नजर हम सामने से हट जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब अभी ये मामला चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी का नाम लेकर के आज जो हमारे मुल्क में सियासत की जा रही है, जो लोग सियासत का खेल खेल रहे हैं, जो अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं, उनका मामला तो अलग है। उनका तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में जो हिसाब होगा वो होगा। लेकिन मुसलमानों, तुमसे जरूर पूछा जाएगा, क्या तुमने अपने नबी की मोहब्बत का हक अदा किया? क्या सिर्फ तुम्हारा लिख देना ही काफी है? क्या सिर्फ तुम्हारा बयान कर देना ही काफी है? आज मुसलमानों के हालात इतने नागुफ्ताबे हो गए कि एक मुसलमान लिखवा रहा है, लिखा हुआ लगा रहा है, तो दूसरा जाकर के शिकायत कर रहा है, दूसरा जाकर के बता रहा है कि इसने लिख के लगा रखा है। आज ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक दिन वो था कि जब किसी सहाबी से मक्का के काफिरों ने कहा था कि ऐ सहाबी, ऐ मुस्तफा के सहाबी, बता तुझे हम छुड़वा देंगे। अबू सुफियान ने कहा था। उस वक्त जब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान नहीं लाए थे, कुफ्फारे मक्का की सरदारी कर रहे थे, उस वक्त अल्लाह के नबी के सहाबी से कहा था कि तुम्हें मैं छुड़ा लूंगा, तुमको सजा ना देने दूंगा, लेकिन तुम ये कह दो कि मोहम्मद को तुम्हारी जगह पर सख्ती के साथ अजाब दिया जाए, यानी उनको तकलीफें दी जाएं, जो सजा तुम्हें दी जा रही है वो मोहम्मद को दी जाए। अल्लाहु अकबर। परवरदाए मुस्तफा ने, मोहम्मद के परवरदा सहाबी ने क्या जवाब दिया था? उस वक्त उस सहाबी ने कहा था, ए मक्का के काफिरो, ए सरदार मक्का सुन लो, ए काफिरो, अपनी दौलत पर नाज करने वालों, तुम क्या ये समझते हो कि मोहम्मद का चाहने वाला थोड़ी सी तकलीफ की वजह से अपने नबी की तकलीफ
दिल की हाँ कर देगा, अपने नबी की इज्जत को तुम्हारे हवाले कर देगा। खुदा की कसम अगर मेरे पास 1000 जाने भी होंगी तो मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन ये गवारा ना करूंगा कि मेरे नबी के पैर को काटा भी चुप जाए। और आज हमारा हाल ये है, आज हमने क्या बना रखा है। हजरत गिराबी बहुत कमियां और खराबियां अपने अंदर हम ले आए हैं। इन खराबियों को दूर करना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जियालों की जिंदगी को जानना होगा कि जिन्होंने नबी के कदम कदम पर अपना खून पसीना बहाया है। इनकी सीरत को पढ़ो, इन अकाबिर को पढ़ो, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे वो उमर हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, चाहे मौलाई कायनात हो। इन लोगों ने अपने नबी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। इन्होंने हर कुछ अपने नबी पर कुर्बान किया है, तो आज पूरी दुनिया में इनके नाम बाकी। और आज हमें मिटाया जा रहा है, हमारे निशानात मिटाए जा रहे हैं, हमारे शायर को मिटाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं खुले आंखों। हजरत गिराबी ये इसी वजह से हो रहा है। एक हमारा अदम इत्तिफाक और एक हमारा अदम अमल, यानी दीन पर अमल ना होना और आपस में इत्तिफाक ना होना, यही सबसे बड़ी हमारी नाकामी की वजह है। अगर हमने इत्तिफाक किया होता, जैसे आज हम अपने कामों के लिए, दुनिया के कामों के लिए हर एक से इत्तिफाक कर लेते हैं, हर एक से मिल लेते हैं जाकर के, लेकिन आज अपने नबी के नाम के लिए इत्तिफाक नहीं कर पा रहे हैं, आज अपने नबी की नामूस के लिए नहीं कर पा रहे हैं, आज अपने दीन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है, जिम्मेदार उलमा सादात किराम तशरीफ फरमाए जान सकते हैं, ये सच्ची बात है। जो अपने दीन पर अमल नहीं कर सकते वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकते। जबानों से कुछ भी कह लो, जब तक कि तुम्हारे अंदर दीन पर अमल नहीं आएगा, तुम्हें खुदा की तरफ से भी हजरत गिराबी वो कुरान की आयत हमें बताती है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम को नहीं बदलता जो कौम खुद बदलने की कोशिश नहीं करती। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत गिरामी अपने कौल और फेल को संभालो। अगर आप जबान के सच्चे बन जाओ, आपकी बातें अच्छी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा ना कह करके सिर्फ एक हदीस पाक आपको सुना दूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ लफ्जों में फरमाया है कि तुम दो चीजों की गारंटी ले लो, जन्नत की गारंटी मैं दूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। वो दो चीजें क्या हैं? एक वो जो तुम्हारे दो होठों के बीच में है, और एक वो जो दो रानों के बीच में है। मेरा मुस्तफ़ा फरमाता है इन दो की जिम्मेदारी तुम ले लो कि इस जबान से किसी की बुराई नहीं करोगे, इस जबान से किसी की गीबत नहीं करोगे, इस जबान से किसी का बुरा नहीं चाहोगे, कुछ किसी को गलत नहीं बोलोगे, और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते जन्नत में ले जाने की गारंटी मेरी। क्या बात है, माशाअल्लाह। आज हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, काश के हम करते। तो अल्लाह फरमाता है वल्लदीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, और जो लोग लग़्व से एराज करने वाले हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो लोग अपनी ज़कात को पूरा पूरा देने वाले हैं, जो लोग अपनी ज़कात को पूरा पूरा देने वाले हैं, वही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इस सूरत के अंदर आगे तक और भी कई औसाफ मोमिनों के बयान किए गए हैं। आगे अल्लाह फरमाता वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। यानी अब आप इन चंद चीजों को लेकर के समझ सकते हैं। अल्लाह फरमाता है मोमिन कामयाब हैं, लेकिन हर मोमिन नहीं, वही मोमिन कामयाब हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, जिनकी नमाजों में खुशू पाया जाता है, जिनके कौल सही हैं, जिनके अमल सही हैं, वो कामयाब हैं। जो अपनी ज़कात को पूरा पूरा देते हैं वो कामयाब हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं वो कामयाब। बेशक। क्या आप, अब मैं आपको मुहासबे की दावत देता हूं। अब आप हर शख्स ऊपर से लेकर के नीचे तक इस बात का मुहासबा करे, क्या मैं कुरान की आयतों पर अमल करता हूं? याद रखें, ऊपर और नीचे से ताल्लुक नहीं है, यहां ताल्लुक अमल से है। ये बात याद रखे, खुदा की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ तकवे का एतबार किया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ने इसको साफ लफ्जों में फरमा दिया है।
हर शख्स को अपने मामले में गौर करने की जरूरत है, क्योंकि वहां हिसाब सबको देना है, रब की बारगाह में सबको खड़ा होना है। अल्लाह कुरान में फरमाता फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रे के बराबर दुनिया में कोई भलाई करेगा वो अल्लाह की बारगाह में जर्रे के बराबर अपनी भलाई को देख लेगा, और जो जर्रे के बराबर दुनिया में बुरा करेगा वो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अपने जर्रे के बराबर बुराई का नतीजा भी पा लेगा। ये कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए इस दुनिया में ही सब कुछ आपको अपने आप की इस्लाह का काम करना है, इसी दुनिया में अपने आप को सुधारना है, यहीं पर अपने आप को अमल के मैदान में उतारना है। अगर ना उतारा तो हजरत गिरामी याद रखे कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। स्टेटस तुम्हारी कामयाबी के चाहे जो भी तुमने बना रखे हो, ना दौलत से, ना इख्तदार से, ना माल से, ये कभी तुम्हारी कामयाबी की अलामत नहीं बन सकते हैं। आज भी मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रख करके जो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वही कामयाब हो रहे हैं। हजरत गिरामी ना अमीर ना गरीब, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक वही अमीर भी और वही गरीब भी कामयाब है जो मुस्तफा की सुन्नत पर चलता है, जो मुस्तफा के तरीके पर चलता है, वही मुसलमान। आज ये भी बहुत चल रहा है, बहुत से लोग मालदार हैं तो उस मालदार की ताल्लुक से ये तसव्वुर रखते हैं कि सिर्फ मालदार लोग ही बुरे होते हैं, और कुछ मालदार हैं जो गरीबों के ताल्लुक से ये सोचते हैं कि गरीब ही सिर्फ बुरे होते हैं। हजरत गिरामी मैं इसकी भी वजाहत कर दूं, मालदार हो लेकिन हमारे दीन के मुताबिक ये है कि वो दीनदार हो। मालदार तो बड़े बड़े सहाबा भी हुए हैं, मालदार होना जुर्म नहीं है, बल्कि मालदार हो लेकिन नबी के तरीके पर चलने वाला हो, गरीब हो लेकिन नबी के तरीके पर चलने वाला हो। इन दो की एक मिसाल देकर के अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि मालदार कैसा हो, गरीब कैसा हो, सीरत में इसका भी हमें जिक्र मिलता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, एक तरफ अबू बकर जैसे भी हैं, एक तरफ उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा ये भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं, हजरत सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाहु ताला, ये तमाम लोग हैं। एक तरफ सलमान फारसी भी हैं, एक तरफ बिलाल हबशी भी हैं, ये तमाम सहाबा मौजूद हैं। लेकिन हजरत गिरामी, क्या कभी आपने अपने नबी की बारगाह में इनके अंदर किसी किस्म की कमी देखी? इनके मर्तबे में, इनकी इज्जत में? नहीं। आपको यही बात समझा करके आज जाना चाहता हूं, जो आज हम लोगों ने स्टेटस बना रखे हैं, हर जगह हमारे यहाँ बनाए गए हैं। दावत है तो दावतों में मालदारों का इंतजाम अलग, गरीबों का अलग। हमारे यहाँ चलता है वलीमों में ये फला की टेबल है, ये फला की टेबल है, ये फला के लिए इंतजाम। हालात तो यहाँ तक के भी हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो मालदारों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, खीर फला के लिए, फला के लिए नहीं है। पहली बात तो तमाशे इतने बना दिए गए हैं कि अब वलीमे क्या पूरा होटल का मीनू हो जाता है। हालांकि हदीस शरीफ में तो बहुत मुख्तसर अल्फाज कहे गए हैं, औलिमु वलो बिशातिन, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते वलीमा करो अगरचे एक बकरी से करो। लेकिन आज हमारे यहाँ वली में नहीं, क्या क्या हो रहा है हम खूब जानते हैं। हजरत गिरामी, अल्लाह के रसूल ने तो यहाँ तक फरमाया था कि ऐसा वलीमा जिसमें अमीर बुलाए जाएं, गरीब बुलाए ना जाएं, वो वलीमा सबसे बदतरीन वलीमा है। आज देखो अपनी दावतों का तुम्हारा बयार क्या। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये तुम्हारी पहचान है नहीं, ना ये तुम्हारी कामयाबी की पहचान है, ना तुम्हारी ये मकबूलियत की पहचान है। अमीरी गरीबी का स्टेटस ये मत रखो। आओ तुम्हें सीरत के हवाले से बताना चाहता हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, कैसी तालीम मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। अमीर सहाबी भी हैं तो वो भी लायक फख्र है, गरीब भी हैं तो वो फख्र और शान के लायक हैं। उलमा फरमाते हैं मेरे नबी पाक
अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हैं जो नमाज फज्र अदा करने के बाद में बहुत जल्दी चले जाते हैं। लोग बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सहाबी हैं, नमाज फज्र पढ़ करके चले जाते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। लोग हुजूर की बारगाह में शिकायत करते हैं, मेरा नबी जानने वाला है, वो नबी है जो गैब की खबर रखने वाला है, वो नबी है जो दिलों के हाल जानने वाला है, वो नबी है जो लोगों की आदतें जानता है, वो नबी जो घरों के हालात जानता है। मेरा नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब वो सहाबी आएंगे मैं उनसे खुद पूछूंगा, क्योंकि किसी की शिकायत करने पर ना किसी की शिकायत पर जल्दी कान धरना चाहिए। आजकल लोगों का हाल ऐसा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया वो जल्दी उस पर एक्शन ले लेते हैं, किसी ने कुछ कान में कह दिया वो जल्दी उसकी बात पर अमल कर लेते हैं। नहीं नहीं, कुरान तो तुम्हें फरमाता है फतबय्यनु, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो पहले तहकीक कर लो। आज हमारा हाल ये, किसी ने कह दिया तुम्हारे बारे में फला ने ये कह दिया था, तुम्हारे बारे में फला ने ये कह दिया था, तो लोग उसकी बातों के पीछे चले जाते हैं, मामला क्या उसकी तरफ नहीं जाते। हजरत गिरामी, मुख्तसर ये कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को दूसरे वक्त में रोका और पूछा, बताओ क्या मसला है, क्या परेशानी है। वो सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं मसला तो ऐसा था कि बताता ना, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो अर्ज कर देता हूँ। हुजूर, अर्ज ये है, 3 दिन हो चुके हैं मेरे घर में फाका है, 3 दिन हो चुके हैं मेरे घर में फाका है, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, शाम को अपने बच्चों को भूखा सोला देता हूँ। या रसूलल्लाह, मसला ये है, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, उसके घर में खजूर का दरख्त है, उसके घर के खजूर, पके हुए खजूर मेरे आंगन में गिर जाते हैं, और उन खजूरों को मैं सुबह होते ही, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मैं डरता हूं कहीं मेरे बच्चों के पेट में हराम की खजूर ना चली जाए, हराम का लुक़मा ना चला जाए, इसलिए या रसूल अल्लाह, जल्दी से सलाम फेरते ही मैं अपने घर चला जाता हूं कि मेरे नबी की तालीम यह है, भूखे मर जाना, भूखे दुनिया से चले जाना, लेकिन अपनी औलाद को हराम का लुक़मा मत खिलाना। या रसूल अल्लाह, आपकी तालीम पर अमल करने की वजह से मैं अपने बच्चों को भूखा सुला देता हूं, और सुबह को उस यहूदी की खजूरों को जल्दी जाकर के बीनता हूं, उठाता हूं, और यहूदी के घर जाकर के दे आता हूं। अल्लाहु अकबर। इधर ये बात चल रही थी, एक मालदार सहाबी अबू बकर बैठे हुए हैं, इस गरीब सहाबी का दुखड़ा सुन रहे हैं। आजकल के मालदारों सुन लो, ऐ मालदारों जो गरीबों से बार बार सवाल करते हो, कोई साइल आ जाता है तो उसे झटक देते हो, उससे तमाम तरह की दास्तानें पूछते हो, बड़ा बैकग्राउंड निकलवाते हो। सुनो, अल्लाहु अकबर, एक अबू बकर भी जैसा सहाबी है, एक ऐसा मेरा नबी का अमीर सहाबी है जो लंबी चौड़ी तहकीक नहीं करता है, ये देख रहा है कि मुस्तफा की बारगाह में गरीब सहाबी है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर उसी वक्त उठते हैं और उस गरीब सहाबी के घर जाते हैं, पड़ोसी के पास, यहूदी के पास जाते हैं, और यहूदी से जाकर के कहते हैं, यहूदी बता, आज अपने पेड़ की कीमत बता, कितनी कीमत है तेरे पेड़ की। यहूदी हैरत में पड़ जाता है कि मेरे पेड़ की कीमत पूछने आए हैं। कहा, नहीं, पूछ ही नहीं रहा, बल्कि जितनी तेरे पेड़ की कीमत है आज अबू बकर सारी कीमत अदा कर दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर ने कहा, कीमत बता। उसने कीमत बताई कि मेरे पेड़ की इतनी कीमत है। हजरत अबू बकर ने उसकी सारी कीमत अदा कर दी, और उसके बाद फरमाया, सुन, आज के बाद पेड़ यहूदी के घर में होगा, लेकिन खजूरें सहाबी के घर में होंगी, खजूरें सहाबी की होंगी। आज के बाद तेरा कोई इस पर हक नहीं है। जो तेरे पड़ोस में सहाबी रसूल रहते हैं, उन सहाबी के लिए मालिकाना हक है। अब तेरा काम यह है कि सब हुकूक उनके हवाले कर दे। ये सहाबी का वाकया जानता है, वो यहूदी कहने लगता, अबू बकर पड़ोसी मेरा है, मैटर मेरे पड़ोस का है, और तुम इतनी दूर से चल कर के आ गए, आखिर मसला क्या है। आपने फरमाया, मसला जानना चाहता है तो आ मेरे रसूल की बारगाह में, चल मेरे रसूल की बारगाह में। यहूदी भी पीछे पीछे आता है, हुजूर की बारगाह में बैठता है, और उसके बाद में जब वो पूरा वाकया जानता है कि एक गरीब सहाबी है, यहूदी ने उस गरीब सहाबी से कहा, ऐ सहाबी, तूने आज तक मुझे बताया नहीं कि तेरे घर में 3 दिन का फाका, और तू अपने बच्चों को फाके में रखता है और मेरी खजूरें वापस कर देता है। तूने कम से कम पड़ोसी होने की वजह से मुझे बताया तो होता। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी कहते हैं, अगर मैं तुझे बताता तो ये मेरे दीन की कमजोरी होती, मेरा अपने दीन पर अमल कमजोर होता, इसलिए मैंने तुझे बताना मुनासिब न समझा।
अल्लाहु अकबर। देखें ये किरदार और अमल का असर होता है। वो यहूदी ये देखता है, एक तरफ ये गरीब सहाबी है, एक तरफ ये अमीर सहाबी है, उसके दिल में अपने भाई के लिए इतना जज्बा है और इसका अपने दीन पर अमल करने का इतना जज्बा है, तो वो यहूदी कह उठता है, नबी की बारगाह में कहने लगता है, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आपकी तालीम सच्ची है, आपका दीन सच्चा है, आपका मज़हब सच्चा है, इसलिए मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान होता हूँ। और कहने लगता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिराबी इस नेकी की वजह से, एक गरीब का दीन पर अमल की वजह से और एक अमीर सहाबी के अमल की वजह से एक यहूदी देख करके मुसलमान। आज हम हैं, हमारी अमीरी और गरीबी से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने दीन के मुताबिक नहीं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर चाहते हो तो मयार कुरान को मनाओ, कामयाब मुसलमान बनना चाहते हो तो ये जो चंद बातें मैंने अर्ज की हैं, यही कामयाबी की सबसे बड़ी चीजें हैं। अगर चाहते हो कि कामयाबी मिले तो कुरान के मुताबिक अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। आज जिन बच्चों को दस्तार दी जाएगी, इंशाअल्लाह ये बच्चे उसी कुरान को पढ़ करके तुम्हारे दरमियान में रहेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस कुरान की बरकत से मालामाल फरमाए और मजीद दीन की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मुझे भी और आपको भी अपने दीन पर खूब खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।